सॉरी यार, आज मैंने असल में हुआ ये कि आज बड़ा ही दिमाग खराब हुआ है। अभी मैं आ रहा हूँ। अ, आप भी फेस कर रहे होंगे आजकल ये जो ड्यूटीज लग रही हैं। इसमें काम तो कम होता है, जलालत ज्यादा होती है। ऑर्डर्स लेने क्या हुआ था, कभी उनको कोई फॉर्म जमा करवाना होता है, कभी कोई फिक्स होती है। तो मैं ये समझा कि आपका ये नंबर सेव नहीं था, शायद उन्हीं की कॉल आ रही है इलेक्शन कमीशन की, इस वजह से फिर मैंने डिस्कनेक्ट की। तो फिर आपने अपने ओरिजिनल नंबर से कॉल की है, तो फिर मुझे पता चला कि आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, खैर तो स्टार्ट से दोबारा देखते हैं। प्राइसिंग ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। अब जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ना है, इसमें हमने 3 चैप्टर पढ़ने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम के बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फिर हमारी माइक्रो खत्म हो जाएगी। उससे पहले मैं 3 सेक्शन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ा चुका हूँ, तो ये लास्ट सेक्शन है। इसके 3 चैप्टर होंगे और होपफुली 1 वीक या 1 और हाफ वीक में ये माइक्रो हमारी एंड हो जाएगी। और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं माइक्रो आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो फैक्टर प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं, पर हम इसमें से लेबर्स की वेजेस की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। जिस प्रिंसिपल से इसकी रेट ऑफ वेजेस की जो लेबर की वेजेस डिटरमेंट होती हैं, तो हम एज्यूम करेंगे जो दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन है उनकी वेजेस भी हम, उनके भी जो रिटर्न्स हैं उसी तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब लेबर वेजेस डिटर्मिनेशन में को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शॉर्ट रन में लेबर की वेजेस की डिटर्मिनेशन कैसे होंगी और लॉन्ग रन में कैसे होंगी। जो शॉर्ट रन के अंदर लेबर वेजेस डिटर्मिनेशन है, वो हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो हम लेबर हायर कर रहे होते हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक किससे होता है, आउटपुट से होता है। ठीक हो गया। वेजेस डिटर्मिनेशन में जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसका बुनियादी रोल होता है। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम्स के अंदर हम वही अप्रोच यूज करते हैं जिसे हम आइसोक्वांट्स अप्रोच कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर्स को भी चेंज कर सकते हैं और कैपिटल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लेबर वेजेस डिटर्मिनेशंस पढ़ेंगे शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में कैसे डिटर्मिनेशंस होंगी। और इंडिविजुअल्स, अगर इंडिविजुअल है लेबर्स तो उसकी कैसे होंगी, और मार्केट है, अगर लेबर मार्केट कंप्लीट है तो उधर वेजेस कैसे डिटरमाइंड होंगी। ठीक हो गया। 4 पॉइंट्स तो ये हो गए। उसके बाद जब लेबर वेजेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इनडायरेक्ट फंक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जब हम वेजेस को डिटरमाइन करते हैं तो इसमें दो मार्केट्स को हमें स्टडी करना पड़ता है। एक है हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन की मार्केट, और दूसरी होती है कमोडिटी मार्केट। ठीक हो गया। यानी कि जो ये प्रोडक्ट बना रहा है लेबर, ठीक हो गया, ये सेल किधर हो रही है। यहाँ ये सेल होगी, हो सकता है कि वो परफेक्ट कंपटीशन होगा, हो सकता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक हो गया। अब क्योंकि क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, अब लेबर्स को हम पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, लेबर्स को हायर करना है फर्म्स में, और आउटपुट को क्या करना है, सेल करना है। अब जहां पर ये सेल होगी वहां हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है वहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो। और जहां से लेबर हायर करनी है वहां भी पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट कंपटीशन हो, या उधर लेबर्स की यूनियन हो, उनकी मोनोपोली हो, या ये सिचुएशन हो सकती है कि जो फर्म है उसकी मोनोपोलिस्ट हो, वो मोनोपोलिस्ट। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली वाला भी केस हो सकता है कि यहाँ पर कमोडिटी जहाँ सेल करनी है मोनोपोलिस्ट ने, उसकी मोनोपोली है, और पर जो लेबर है वो भी स्पेसिफिक एक सोर्स से आ रही है और फर्म्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी हमारे पास, ये एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तो ये जितने एनालिसिस हैं इससे हम डिमांड फॉर लेबर कर्व को ड्रॉ करते हैं। दूसरी साइड पर जो सप्लाई फॉर लेबर कर्व है, अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की कर्व की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। ठीक है। और अगर हम मार्केट के सप्लाई कर्व की बात करें तो मार्केट का सप्लाई कर्व वैसे ही पॉजिटिव स्लोप होता है, सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है। इसमें वही हम ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं वर्क में और लेजर में।
ठीक है, ये आपने मैक्रो में पढ़ा होगा, इस तरह से इसकी मैं डिटेल की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक हो गया। और वेजेस का और वर्क का आपस में पॉजिटिव ताल्लुक होता है, और वेजेस का और लेयर का आपस में नेगेटिव ताल्लुक होता है। ये सर यासिर ने आपको करवाया होगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलेंगे अपने पहले मॉडल्स की तरफ। हमने क्या करना है, डिमांड फॉर लेबर का ड्रॉ करना है और एज्यूम करना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, और कमोडिटी मार्केट के अंदर भी परफेक्ट कंपटीशन है, और जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारा शॉर्ट रन है। और पहले हम इंडिविजुअल का डिमांड फॉर लेबर का ड्रॉ करेंगे, इसे हम मार्जिनलिस्टिक अप्रोच या मार्जिन प्रोडक्टिविटी अप्रोच कहते हैं। हाँ जी, हेडिंग होगी परफेक्ट इफेक्टिव प्राइसिंग ए फैक्टर pricing in perfectly competitive market। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वेजेस कैसे डिटरमाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर कर्व के डिमांड फॉर लेबर कर्व हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स, और हमारे पास लेबर ही सिर्फ वेरिएबल है, कैपिटल क्या है, फिक्स है। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन है कमोडिटी मार्केट में, ये गिवन प्राइसेस है और उसके ऊपर जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है वो इंफिनिटी है। फर्म्स का जो प्रॉफिट गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या आज भी क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको? एक मिनट रुकें। मैंने कहा शायद जस्ट 1 मिनट। नहीं, मैंने छोटे व्हाइट बोर्ड पर लिया है। ठीक है, तो जी गोल फर्म्स का है कि फर्म्स ने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और सिर्फ जो वो है लेबर्स ही हमारे पास वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और हम प्रोड्यूस किसके जरिए, प्रोडक्शन जो हम ले रहे हैं ये है आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो नेगेटिव है। ये वो सेकंड स्टेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, जो परफेक्ट कंपटीशन की प्राइसेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम बीएमपीएल कहते हैं। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस और एमआर आपस में बराबर होती हैं, तो प्राइस की जगह हम एमआर भी लिख दें और ये एमपीएल है, तो ये क्या बन जाता है, एमआर पीएल बन जाएगा। ठीक हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में एमआर एमआरपीएल और बीएमपीएल आपस में इक्वल होते हैं, और हमारे पास गिवन वेजेस के ऊपर
जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो परफेक्ट इलास्टिक होती है। जो डिमांड कर्व है ये VMPL, ये MPL है हमारा। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्राइसेस को या MR को, तो हमारे पास MRPL या VMPL आ जाता है। तो ये इसी को हम डिमांड फॉर लेबर कर्व बोल रहे होते हैं, नेगेटिव स्लोप होता है VMPL। यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमारी क्वांटिटी ऑफ लेबर की डिटर्मिनेशन हो जाती है। अगर हम इस इक्विलिब्रियम से पीछे हैं तो इट मींस कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर VMPL ज्यादा है और वेजेस कम है, तो हमें और लेबर हायर करनी पड़ती है। और अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, वेजेस ज्यादा है, VMPL कम है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दूसरे लफ्जों में VMPL को, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम दूसरे लफ्जों में मालियत कह रहे होते हैं जो लेबर प्रोड्यूस कर रही है। तो इधर क्या होगा, अगर VMPL आपकी लेस है और वेजेस ज्यादा है, तो हमें लेबर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम इधर बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक हो गया इस तरीके से। अच्छा, ये सेम वही पॉइंट है। तीनों मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइन कर देते हैं। ये मेरा टोटल रेवेन्यू है सपोज, और ये मेरी टोटल कॉस्ट है। यहाँ पर ये प्रॉफिट मैक्सिमम, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर MC को राइज करते हुए कट करता है। और ये क्या है, वेजेस है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, और ये VMPL है, ये डिमांड। तो जहां पर परफेक्ट कंपटीशन में दोनों मार्केट्स के अंदर परफेक्ट कंपटीशन हो, कमोडिटी मार्केट में भी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में, तो इंडिविजुअल फर्म्स का इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिटर्मिनेशन वहां होगी जहां पर जहां पर हमारा जो वो है, क्या कहेंगे उसे, VMPL और वेजेस आप इसमें इक्वल होंगे। यहाँ थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई कि ये टोटल कॉस्ट मैंने बनाया है, ये टोटल रेवेन्यू है, तो ये टोटल कॉस्ट मुझे इधर से नहीं शुरू करनी चाहिए थी, ऊपर से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वेरिएबल टोटल कॉस्ट हो जाती, इसके नीचे ये फिक्स कॉस्ट भी है, क्योंकि ये शॉर्ट रन को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बुक के अंदर ये बिल्कुल ठीक डायग्राम बनी हुई है। सेकंड आ जाता है डिमांड फॉर लेबर का डिमांड फॉर लेबर का और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में हमने देखा कि ये हमारा डिमांड फॉर लेबर कर्व है जिसे हम VMPL बोलते हैं। यहाँ पर हमारी वेजेस का डिटर्मिनेशन है ये लेबर। अगर वेजेस बढ़ जाएं तो लेबर कम डिमांड की जाती है, अगर वेजेस कम हो जाएं तो लेबर की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। लॉन्ग रन में जो VMPL होता है ना, वो डिमांड फॉर लेबर कर्व नहीं होता। लॉन्ग रन में एनालिसिस क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर एनालिसिस ये होता है कि ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा आइसो कॉस्ट कर्व है AB, और ये मेरी आउटपुट है। वो मैंने शॉर्ट रन इतने डिटेल से इस वजह से नहीं पढ़ाया, उसका टेबल इतनी डिटेल से इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि वो इंटर की और ग्रेजुएशन की बुक्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया गया। जो ये लॉन्ग रन है ये नहीं कहीं लिखा होता, ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ी डिटेल के साथ बात कर लें। ये जी आइसो कॉस्ट कर्व हमारा, और ये मेरा
आइसोक्वांट, ये मैं आउटपुट ले रहा हूँ, इतनी लेबर यूज की हुई है, इतनी कैपिटल। हुआ क्या, हुआ कि लेबर्स की वेजेस क्या हो गई, कम। वेजेस कम होने से क्या हुआ, कैपिटल का तो आइसो क्वांट उधर ही रहा, आइसो कॉस्ट उधर ही रहा, मगर जो परचेजिंग पावर है लेबर की वो ज्यादा हो गई। हम बजट लाइन ए से हम बजट लाइन ए बी से ए सी हो गए। वेजेस कम होने की वजह से जाहिर सी बात है फर्म्स की जो रिसोर्सेज है उसमें इजाफा हो गया, और हम किस पे चले गए, X2। हम लेबर्स को भी ज्यादा खरीद रहे हैं और कैपिटल को भी ज्यादा। ये दो पॉइंट्स L1 से L2 तक, ये हमारा कहलाता है, इसको हम कहते हैं आउटपुट इफेक्ट्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट इफेक्ट बोलते हैं। अब वो कहता है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो ये जो ए सी लाइन है इसके वैसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये पैरेलल लाइन में ड्रॉ करती है। ये पहले E1 था, ये E2 हुआ, ये E1 डैश है। अगर आपकी आइसो कॉस्ट कंपनसेटिंग ड्रॉ की जाए और आपको कहा जाए कि पहले वाले रिसोर्सेज पर आप चले जाएं, तो फिर आप इधर प्रोड्यूस कर रहे होंगे क्योंकि लेबर सस्ती हो गई है, लेबर को ज्यादा लगा रहे होंगे और कैपिटल को आप कम लगा रहे होंगे। तो E1 से E1 डैश तक ये वाला जो इफेक्ट है इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मगर ये थ्योरी ये कहती है कि जो आपकी लेबर वेजेस क्या हुई है, कम हुई है। वेजेस कम करने से आपने लेबर्स को क्या किया है, बढ़ाया है। अगर आप ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं रिसोर्सेज का, तो लेबर्स जितनी कम हुई है उसी हिसाब से आपको कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप चीप लेबर होने का फायदा उठाना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, जब आपको ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा तो आपकी आइसो कॉस्ट जो बजट लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आपको ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा कैपिटल, ऑप्टिमम अगर आपने यूज करना है लेबर सस्ती होने का, तो आप किस पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाते हैं X3 पर, जहां पर आप मोर लेबर लगा रहे हैं और मोर कैपिटल लगा रहे हैं। तो ये L1 से जो L3 है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट। इस डायग्राम को मैं दोबारा नीट करता हूँ और फिर हम इसे सप्लाई कर भी ड्रॉ करते हैं। ये है जी, ये मेरी इनिशियल लाइन है, ये भी, ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ X1, ये लेबर है और ये कैपिटल की। हुआ क्या कि वेजेस कम हो गई, वेजेस कम होने से एसी हो गया और हम इस पॉइंट पर चले गए X2 पर, जहां पर हमने कैपिटल को भी ज्यादा किया और लेबर्स को। E1 से E2 पर गए, इसको हम कहते हैं आउटपुट इफेक्ट, यानी कि आउटपुट आपने बढ़ाई है। साथ ही हम एक कंपनसेटिंग बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाले आइसो क्वांट को टेंजेंट बनाएगी। E1 डैश इसका नाम रख देते हैं, जो ये शो कर रही है कि अगर वेजेस कम होती, आप पहले वाले बजट पर जाते, पहले वाले आउटपुट पे जाते, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। इधर इसका बताने का मकसद यही है। यहाँ पर आपकी ये गुड की प्राइसेस दी गई हैं और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है जिसको आप सप्लाई कर कह रहे हैं, और यहाँ पर ये आप X1, ठीक है, X1 से मुराद यहाँ, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप लॉन्ग रन में, अब आपने बात क्या रखनी है, लॉन्ग रन का डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं
अगर वो कहता है कि आप लॉन्ग रन में यूज ऑप्टिमम करना चाहते हैं अपने कैपिटल का, और जो लेबर चीप हुई है, तो आपको कैपिटल के अंदर मोर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप मोर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये जो रिसोर्सेज का कर्व है मेरा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो लेबर चीप हुई है उससे मैं लेबर्स को भी ज्यादा लगाऊंगा और कैपिटल को भी ज्यादा लगाऊंगा। ये हो जाएगा x3, लेबर 3, x3। ठीक है। जो L1 से L3 तक ये मेरा आउटपुट इफेक्ट था, और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। L1 से L3 तक ये जो इफेक्ट है, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट की वजह से जो मेरा सप्लाई कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिसे हम कह रहे हैं, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये x1 से मैं x3 का, ये सारी मेरी आउटपुट के अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ। ठीक है। अब यहां से हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने लेबर का डिमांड कर्व ड्रॉ करना। लेबर का डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे जी? ये ड्रॉ, ये है इंडिविजुअल का लेबर का, VMPL। ये वेजेस है W1, और ये क्या है, लेबर। शॉर्ट रन में क्या होता था, शॉर्ट रन में ये होता था कि वेजेस कम होती थी ना, तो हम इतनी लेबर बढ़ा देते थे। इसी VMPL पे मूवमेंट होती थी, इसी को हम डिमांड फॉर लेबर कर कह रहे हैं। पर अब वेजेस कम हुई है, लेबर इंक्रीज होगी। लेबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में भी क्या होगा, इजाफा होगा। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में इजाफा होगा तो उसकी वजह से जो आपका VMPL का, VMPL का आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वेजेस के ऊपर शॉर्ट रन में अगर आप इतनी लेबर बढ़ा रहे थे, तो लॉन्ग रन में आप ज्यादा लेबर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कैपिटल भी बढ़ाया है। यहाँ मैं आपको समझा कर आया हूँ कि आपने कैपिटल इस पॉइंट से उठाकर आप इस पॉइंट पर ले गए, लेबर भी आप L1 से बढ़ाकर आप L3 पर ले गए। तो पहला इक्विलिब्रियम आपका क्या था, A था, और दूसरा क्या है, B है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये डिमांड फॉर लेबर कर्व बन गया। किसके लिए, लॉन्ग रन के लिए, जब आपके पास जो आउटपुट है वो फंक्शन है लेबर और कैपिटल का। तो ये हमारे पास लोकस होती है when prices of petrol production change, then we move from one short-term demand for labor curve to another demand for labor curve। तो इसको इस तरह लोकस बनती चली जाएगी, और ये हमारा इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से हमारे पास डिमांड फॉर लेबर कर्व आ जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है हमारे पास, वो अगर शॉर्ट रन में है तो वो स्टीपर होगा, और लॉन्ग रन का क्या है, वो फ्लैटर का। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा। ये हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने इंडिविजुअल का पढ़ा है। अब हम बात करते हैं मार्केट का। जो अभी तक हमने दोनों पढ़े हैं कर्व, वो किसके पढ़े हैं, इंडिविजुअल के पढ़े हैं। और अब हम बात करेंगे मार्केट की, मार्केट डिमांड फॉर लेबर का। वो कहता है ये हमारा डिमांड फॉर लेबर कर्व है, ये इंडिविजुअल का। और यहाँ पर हम मार्केट का डिमांड फॉर लेबर कर्व, वो कहता है आपकी वेजेस सपोज दैट ये है W1 और L1, वेजेस आपकी कम हो जाती है, लेबर्स में क्या हो गया, इजाफा। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड लेबर। अब ये जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है,
ये किस चीज की मल्टीप्लीकेशन है? प्राइसेस की और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की। अब हमने किसका बनाना है? मार्केट का डिमांड फॉर लेबर का। वो क्या होती है? सुमेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की हम सुमेशंस करेंगे। जब हम इनकी समेशंस करेंगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये क्या है? आउटपुट है। मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर क्या है? आउटपुट है, यानी कि जो लेबर से आ रही है। जब हम इसको सम अप करेंगे क्वांटिटी को, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी इंक्रीज होने से प्राइसेस क्या कर जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब ये मेरा VMPL है सपोज, इसमें 8 पावर है MPL की और प्राइसेस है 10, तो ये कितना हो गया? VMPL 8। जब मैं काफी प्रोडक्शन को जमा कर लूंगा तो क्या होगा? प्राइसेस मेरी 8 से कम होकर क्या हो गई? सपोज दैट 7 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब 70 जाहिर सी बात है जो VMPL है वो बैकवर्ड लाई करता होगा। तो इसमें बात उसने यही समझाई हुई है, जब आप डिमांड जो कमोडिटी का हम ड्रॉ करते थे, डिमांड फॉर लेबर कमोडिटी का, जब हम मार्केट डिमांड कर ड्रॉ करते थे उसको हम हॉरिजेंटल समेशन कहते थे। वो एज इट इज वैसी ही होती थी, जितनी हम समेशन करते थे उतनी ही मार्केट्स की हो जाती थी। जैसे कि पहली मार्केट्स की है 10, दूसरी की 10 है, तो क्या हो जाता था? 30 हो जाता था। इधर ऐसा नहीं है। इधर जब हम 10 10 10 को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से एक्स की प्राइसेस डिक्लाइन हो जाएगी। अगर आपका एक्चुअल जो आपने एस्टिमेट किया है डिमांड फॉर लेबर का, वो इधर लाई करता है, मगर जो एक्चुअल होगा वो इससे थोड़ा पीछे की तरफ लाई करेगा। ये पीछे की तरफ क्यों गया है? इसके जाने की रीजंस यही है कि इसमें हमने हमारी जो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस में क्या हो गई है? कमी हो गई। लास्ट जो इसमें टॉपिक्स दिया गया है कॉर्सेनियस की बुक में, वो दिया गया है जी, द सप्लाई ऑफ लेबर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। द सप्लाई ऑफ लेबर इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई जो कर्व होगा वो हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब मैंने इसमें आपको जो डिमांड कर्व ड्रॉ की करवाए हैं वो 3 डिमांड कर्व। डिमांड कर्व फॉर शॉर्ट रन, डिमांड कर्व फॉर लॉन्ग रन। ये किसके थे? इंडिविजुअल्स के थे। और फिर मैंने मार्केट्स का डिमांड कर, ठीक है। अब हम सप्लाई की बात करेंगे। सप्लाई कर्व में सेम वही बात होगी कि एक साइड पर हम वेजेस को ले रहे होते हैं और दूसरी साइड पर हम लेयर को ले रहे होते हैं। ये मेरे पास लेयर है, ये वेजेस है। सपोज दैट वेजेस ये 2 है, तो मैं इस पॉइंट पर हूँ कि ये मेरे ओवरऑल लेयर है, ठीक है, और ये मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही वेजेस इंक्रीज होंगे ना, तो मैं लेयर्स को क्या करता जाऊंगा? कम करता जाऊंगा और वर्क आवर को बढ़ाता चला जाऊंगा। दूसरे लफ्जों में अगर हम इसका एनालिसिस करें वेजेस का और वर्क का, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर 2 आप पे कर रहे हैं वर्कर को, फर्ज करें रियल वेजेस, तो वो 6 और काम कर रहे हैं। अगर हम 3 वेजेस करें तो वो फर्ज करें 9 और कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ लेबर हमारा पॉजिटिव होता है। इसको डिटेल्स इस तरह से नहीं पढ़ा रहा कि ये चीजें आपने मैक्रो के अंदर पढ़ी हुई हैं। वो कहता है कि जो मेन डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई ऑफ लेबर्स के, वो प्राइस ऑफ लेबर होती है सबसे पहले, कि आप लेबर्स को पे कितना कर रहे हैं। ज्यादा पे करेंगे तो ज्यादा लेबर काम पर आएगी। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर पर डिपेंड करती है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का मतलब ये है कि आपके जो लोग हैं वो आराम प्रस्त हैं या काम करने वाले हैं। जैसे कि डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट हैबिट्स है। जिस तरह चाइनीज के बारे में हम कहते हैं कि वो अ, एक मेहनती कौम है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि आपके मुल्क की आबादी कितनी है। आबादी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात उसमें काम करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, इनके पास लेबर फोर्स ज्यादा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब लोग पॉपुलेशन तो ज्यादा है, अब उसमें
कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 60%, 65%, 30%? पार्टिसिपेशन रेट क्या है? और the occupational, educational and geographical distribution of the labor force. अब उनकी एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, मौसम ज्यादा सर्दी या गर्म तो नहीं। तो ये तमाम फैक्टर्स वो हैं जिस जिसको देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास जो है सप्लाई कर रहे हैं लेबर का वो कैसा होगा, लेस इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा। ये सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये एक और सेंगर्स की बुक में लिखे। अब आ जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस इंडिविजुअल्स की, तो मैंने आपको बता दी। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं, क्योंकि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो सप्लाई कर्व होता है, जिस तरह यहाँ हमने सप्लाई ऑफ लेबर की बात की है, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल की भी हो सकती है। और इनका जो डिमांड फॉर लेबर का, डिमांड फॉर कैपिटल भी हो सकती है, डिमांड फॉर लैंड भी हो सकती है। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमारी वेजेस और लेबर्स की डिटर्मिनेशन हो जाएगी। ये किस सिचुएशन के अंदर होगा? जब परफेक्ट कंपटीशन होगा कमोडिटी मार्केट के अंदर, और परफेक्ट कंपटीशन होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट के अंदर। तो तभी हमारा जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो हमारा VMPL होगा। ठीक है। कई कंडीशंस के अंदर जो हमारा सप्लाई कर्व है वो सेम रहेगा। हम देखेंगे जैसे हम बायलैटरल मोनोपोली में पढ़ा, सप्लाई कर्व चेंज भी हो जाता है, मार्जिनल एक्सपेंस और एवरेज एक्सपेंस, इसमें भी सेम वही केस आएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको फर्स्ट केस इसका पढ़ाया है, वो आप बुक से पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। कुछ चीजें तो आपने पढ़ी ही हुई हैं, जो शॉर्ट रन वाला है। लॉन्ग रन और मार्केट का जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो नई चीज है। इसमें आउटपुट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट आपके लिए नया होगा यकीनन। और सप्लाई फॉर लेबर कर्व आपने मैक्रो में पढ़ा हुआ है। तो कल इंशाल्लाह इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है चैप्टर का वो हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कल ये एंड हो जाएगा। तो 4 या 5 लेक्चर्स मैक्सिमम होंगे, फिर हमारी ये जो माइक्रो है ये वाइंड अप हो जाएगी। अब आपके कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ। सर आई क्या है? आई मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने क्या पूछा आई का? मोर लेबर मोर कैपिटल, हाँ जी ठीक है। ब्लू मार्क का जब यूज होता है तब ब्लू ब्लर हो जाते हैं, हाँ जी, ब्लू मार्कर से प्रोवाइड करें। आजकल व्हाइट बोर्ड पर, हालांकि मैंने पहले भी सारे लेक्चर जो डिलीवर किए हैं वो वैसी कोई सेटिंग चेंज हो गई है, मेरा जो ये स्टैंड है इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। कल इसको मैं देखता हूँ। आजकल मेरा इलेक्शन ड्यूटीज जब से लगी हैं तो टाइम ही